री नीट 2026 फिजिक्स का पेपर प्रॉपर डिकोड कर रहे होंगे, एक एक क्वेश्चंस कहां से आया था, एनसीईआरटी के किस लाइन से आया था, प्रीवियसली कितनी बार नीट, एआईपीएमटी, जेईई मेंस और एडवांस में एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और ये नीट 2026 से ज्यादा नीट 2027 वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। मात्र 10 मिनट में तुम्हें एक एक चीज बिल्कुल क्लियर चमक जाएगी कि फिजिक्स का पेपर कहां से आता है, कहां से बनता है और नीट 2027 के लिए तुम्हें किन चीजों पर फोकस करना है। सो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या दिया हुआ है। पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का एक इक्वेशन दी हुई है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू दी हुई है और एवरेज स्पीड पूछी गई है फ्रॉम t0 टू t6 सेकेंड्स। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी सॉल्व्ड एग्जांपल में देखो। पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम की एक इक्वेशन दी हुई है, ए और बी की वैल्यू दी हुई है और एवरेज वेलोसिटी पूछी गई है फ्रॉम t2 टू t4 सेकेंड। मतलब लैंग्वेज तक चेंज नहीं की गई है, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन तुम्हारे सॉल्व्ड एग्जांपल से उठा के दिया गया है। इवन की तुम्हारे नीट 2024 में भी एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम की एक इक्वेशन दी हुई है और इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल एक्सेलरेशन पूछा गया है। यहां पे तुम्हारे जेईई मेंस 2023 में सेम क्वेश्चन, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का एक इक्वेशन दी हुई है और एवरेज वेलोसिटी पूछी गई है। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल से उठा के दिया गया है। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे। देखो क्या दिया हुआ है। दो प्लैनेट्स हैं, दोनों की रेडियाई R1 एंड R2 का रेशियो दिया हुआ है एंड V1 बाई V2 एस्केप वेलोसिटी का रेशियो पूछा गया है। ये तो इतना कॉमन क्वेश्चन है ना, मतलब हर साल नीट में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो नीट 2020, 2013, 2021, 2016 और नीट 2024 में भी पूछा जा चुका है। एग्जैक्ट सेम तुम्हारे पास अर्थ और एक प्लेनेट का रेडियाई और मास की वैल्यू दे दी जाएगी और एस्केप वेलोसिटी पूछ ली जाएगी। हर साल, हर दूसरे साल तुम्हारे पास एस्केप वेलोसिटी से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, तुम्हारे आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट ये क्वेश्चन तुम्हारा ग्राफ वाला मॉडर्न फिजिक्स एटम का क्वेश्चन है। एग्जैक्ट सेम ग्राफ तुम्हारे एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठा के दिया गया है। मतलब अगर तुम्हारे ये भी गलत हुआ है ना, तो इसका गलत होने का सिर्फ दो रीजन हो सकते हैं। या तो तुम्हें साइंटिस्ट का नाम ही नहीं पता, या तो तुम्हें यही नहीं पता कि अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल होता क्या है। क्योंकि तुम्हारे हर एक शॉर्ट नोट्स, डीपीपी, मॉड्यूल्स, इवन कि हर दूसरे मॉक टेस्ट में तुम्हें ये ग्राफ से क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। सीधा तुम्हें ये क्वेश्चन देखना था, टिक लगाना था और आगे बढ़ना था, कुछ सोचना ही नहीं था। इट्स अ मोस्ट कॉमन ग्राफ ऑफ द एनसीईआरटी। आगे बढ़ो। देखो क्या पूछा है। एक सोलेनोइड है, लेंथ L है, रेडियस R है, n नंबर ऑफ टर्न्स है, उसमें म्यू नॉट परमिएबिलिटी है और इंडक्टेंस की वैल्यू पूछी गई है। डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लिया गया है। लाइक सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, N∅/I। इसको और कैसे लिख सकते हैं, म्यू नॉट N² AL। एनसीईआरटी में तुम्हारे दिया हुआ है, फॉर्मूला शीट में भी दिया हुआ है और कितनी बार नीट में पूछा जा चुका है सेल्फ इंडक्टेंस। तुम्हें सोलेनोइड का लेंथ, रेडियस, परमिएबिलिटी और नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू दी गई होगी और इंडक्टेंस पूछ लिया जाएगा, या फिर ज्यादा से ज्यादा इंडक्टेंस का रेशियो पूछ लिया जाएगा। तो सिंपल ये फॉर्मूला लगाना है, तुम्हें इन दोनों को डिवाइड करना है, जो चीजें कॉमन है वो कट जाएंगी, बाकी तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी। एरिया को याद रखना, πr² लिखना है क्योंकि r रेडियस दिया होता है और ये r के पावर 2 में जाता है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो पढ़ो क्या दिया हुआ है। एक मेटेलिक स्फीयर है जिसका रेडियस r है, जिसका टेम्परेचर T है। अब उसको डेल्टा T से इंक्रीज करवाया गया है और लीनियर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा दिया गया है और इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पूछा गया है। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से उठा के कॉपी पेस्ट किया गया है तुम्हारा। इवन की ऑप्शंस भी चेंज नहीं हुए हैं। खुद देखो, मेटेलिक स्फीयर है, रेडियस R है, टेम्परेचर T है, कोफिशिएंट ऑफ द लीनियर एक्सपेंशन अल्फा दिया गया है। डेल्टा T टेम्परेचर चेंज करने पर इंक्रीज इन वॉल्यूम पूछा गया है अप्रॉक्सीमेटली। सेम लैंग्वेज भी सेम है, ऑप्शंस भी सेम है, इवन की सेम क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से उठा के तुम्हारे री नीट 2026 में दिया गया है। अगर जिसने भी पहले से ये क्वेश्चन सॉल्व किया होगा ना, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ेगा, ऑप्शन देखेगा, टिक लगाएगा और आगे बढ़ जाएगा। एक सेकंड नहीं लगेगी उसको। आगे बढ़ो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास पॉजिटिव पॉइंट चार्ज पार्टिकल दिया हुआ है और एक डाइलेक्ट्रिक चार्ज स्फीयर है जिसका रेडियस R है, जिसमें हम लोग 2r से 3r पर उसको डिस्प्लेस कर रहे हैं। वर्क डन भी दिया हुआ है और n की वैल्यू पूछी गई है। देखो ये है थोड़ा अच्छा क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन रिपीट हो चुका है तुम्हारे नीट 2012 में, जहां पे सिर्फ कंसेप्ट पूछा गया था। यहां पे तुम्हें कैलकुलेशन भी करवाई गई है। मेरी बात ध्यान से सुनना, तुम 1 मिनट में नीट में वही क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे जो तुम पहले ही कर चुके हो।
या उस टाइप के सिमिलर क्वेश्चन तुम्हारे नोट्स, डीपीपीज, मॉड्यूल्स और मॉक टेस्ट में आ चुके हैं, तुम पहले ही सॉल्व कर चुके हो। क्योंकि 1 मिनट में तुम्हें फॉर्मूला क्लिक होना चाहिए, तुम्हें कंसेप्ट लगाना है, कैलकुलेशन करनी है, आंसर लगाना है और आगे बढ़ना है। और यही फर्क होता है एक टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट में। टॉपर के लिए कुछ भी नया नहीं होता, उसने इतनी जगह से इतने टाइप के क्वेश्चन किए होते हैं ना कि उसको एग्जाम में कोई भी नया क्वेश्चन नहीं दिखता है। इसलिए आई विल रिकमेंड एक ऐसे क्वेश्चन बैंक की तरफ जरूर जाना जिसमें तुम्हारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन और पीवाईक्यूज के साथ डिफरेंट लेवल ऑफ क्वेश्चन और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी मिल जाए। और इस बार पीडब्ल्यू की पंच 5.0 में ये सब कुछ इंक्लूडेड है। इसमें तुम्हें एनसीईआरटी लाइंस, 11,000 से ज्यादा एनटीए बेस्ड एमसीक्यूज और नीट पोटेंशियल क्वेश्चंस लाइक ट्रेंड्स के हिसाब से नीट में क्या पूछा जा सकता है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाई इंपैक्ट क्वेश्चन जिसमें तुम्हें थोड़ा कंसेप्चुअल, थोड़े अच्छे लेवल के, थोड़े टफ और ट्रिकी क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं लाइक असर्शन रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, हाउ मेनी ऑफ दीज आर करेक्ट, सब कुछ एक बुक में इंक्लूडेड है। इवन साथ में चैप्टर वाइज नीट पीवाईक्यूज और शॉर्ट नोट्स दिए हुए हैं फॉर लास्ट मिनट रिवीजन बिफोर एग्जाम्स। दिस इज द मोस्ट कंप्लीट बुक फॉर द नीट प्रिपरेशन। वैसे तो अमेजन, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर पीडब्ल्यू स्टोर से बाय करते हो तो SMP 150 यूज कर लेना, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। लेट्स गेट बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें तुम्हें इंडेक्स करेक्शन के बारे में पूछा है, ना तुम्हारे एनसीईआरटी में है, ना तुम्हारे एग्जाम्पलर में है, ये तुम्हारे एक्सपेरिमेंटल स्किल्स का क्वेश्चन है। तुम्हारे लैब मैनुअल क्लास 12th में दिया हुआ है, साफ साफ एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि जो एंड करेक्शन होता है वो मेजरमेंट ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेज के लिए यूज होता है। मैं तुम्हें डीमीन नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता रहा हूं कि एनटीए नीट में कहां से क्वेश्चन उठा के डालता है। एक्सपेरिमेंटल स्किल्स तुम्हारे सिलेबस का हिस्सा है, तुम्हारे सिलेबस में लिखा हुआ है, तो नीट से पहले एक्सपेरिमेंटल स्किल्स पे भी एक नजर जरूर मार लेना। नेक्स्ट वी हैव मॉडर्न फिजिक्स डुअल नेचर का क्वेश्चन है। बीम ऑफ लाइट एक मेटल सरफेस पे डालते हैं और स्टॉपिंग पोटेंशियल और फोटो करंट के रिलेशन पूछा जा रहा है। इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता है। लाइक सिंपल है भाई, एक सोर्स है तो म्यू कांस्टेंट होगा, म्यू कांस्टेंट होगा तो तुम्हारे स्टॉपिंग पोटेंशियल थ्रू आउट द कांस्टेंट रहेगा। लेकिन इंटेंसिटी कम की जा रही है तो करंट कम होगा, फोटो करंट कम होगा। सिंपल ग्राफ दिया, टिक लगाया, आगे बढ़े। लेकिन तुम्हें सेम कंसेप्ट पे यहां पे कैलकुलेशन भी करवाई जा सकती है, जैसे नीट 2021 में आया था, जेईई मेंस 2026, 2019 और 2024 में भी पूछा जा चुका है, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट भी है, इसमें तुम्हें लेंस कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, एक कनकेव लेंस है, एक कन्वेक्स लेंस है, दोनों की फोकल लेंथ दी हुई है और पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज पूछी गई है। सेम, एग्जैक्ट सेम यहां देखो, नीट 2021 में एक कनकेव लेंस दिया हुआ है, एक कन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, दोनों की फोकल लेंथ दी हुई है और फाइनल इमेज की डिस्टेंस पूछी गई है। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन तुम्हारे जेईई मेंस में 3-4 बार, एक कनकेव लेंस दिया हुआ है, कन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, दोनों की फोकल लेंथ दी हुई है और फाइनल इमेज की डिस्टेंस पूछी गई है। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन तुम्हारे कितनी बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, ध्यान से देखना, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन अगर तुमने पहले किया हुआ है तुम आराम से कर लोगे। देखो, इसमें 2 स्फीयर दिए हुए हैं, एक छोटा स्फीयर, एक बड़ा स्फीयर, दोनों की मास और रेडियस दिया हुआ है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर के अकॉर्डिंग। सेम क्वेश्चन तुम्हारे इसी साल जेईई मेंस 2026 में आ चुका है। देखो, मास और रेडियस दिया हुआ है और टेंजेंशियल एक्सिस से पास होते हुए मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है। इवन जेईई मेंस 2024 में पूछा गया है। अब इसमें थोड़ा सा और अगले साल हार्ड करके क्या पूछा जा सकता है, ये देखो, इसमें पहले अब 2 स्फीयर्स थे, यहाँ पे 3 स्फीयर लगा देंगे, 3 स्फीयर लगा देंगे, तो पैटर्न देख रहे हो। इसलिए मैं बोलता हूँ जेईई मेंस के लास्ट 5 ईयर्स के पीवाईक्यूज जरूर लगाने हैं, क्योंकि देखो एनटीए एक ही बॉडी है, वो फिजिक्स का पेपर एक ही बनाती है, उसी को जेईई मेंस में दे देती है, उसी को उठा के उनमें से छाट छूट के नीट में दे देती है। तो एक ही बंदा, एक ही बॉडी जो पेपर बना रही है, उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तुम्हारे लास्ट 5 ईयर्स के पीवाईक्यू से मैच होते हुए दिख जाएंगे। इवन लास्ट में मैं तुम्हें एक ऐसी एनालिसिस बताऊंगा जिसमें तुम्हें इसका इतना कर लो, इसका इतना कर लो, इसका इतना कर लो, सिर्फ इससे बाहर तुम्हारे फिजिक्स में चाहे कितना भी 2025 जैसा हार्ड आ जाए, 2024 जैसा आसान आ जाए, तुम्हारे एक भी क्वेश्चन उसके बाहर का नहीं आएगा। सो लास्ट तक देखना। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें करंट I0 फ्लो कर रहा है इन द सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस R। जो रेजिस्टेंट है ABC वाले पार्ट का वो हाफ है एज ऑफ ADC और मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है एट द सेंटर O। सेम एग्जैक्ट देखो, जेईई मेंस 2025 करंट कैरिंग स्क्वायर लूप रखा हुआ है ABCD। ABC वाला जो पार्ट का रेजिस्टेंट है वो 2R है और ADC वाला पार्ट का जो रेजिस्टेंट है वो R है। सेम यहां पे R और R/2 था, यहां पे R और 2R है।
एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन तुम्हारे जेईई मेन से उठा के हमारे नीट में इस साल दिया गया है। इवन तुम्हारे नीट 2019 में भी सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पे करंट जा रहा है, यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हो गया, इन दोनों के वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बता दो एट द सेंटर ओ। चमका क्वेश्चन कहां से बनता है? अब अगले साल क्या करेंगे, तुम्हारे जेईई मेंस 2026 का उठा के ये वाला डायग्राम से क्वेश्चन दे देंगे। सेम कंसेप्ट है, तुम्हारे पास करंट आई नॉट दिया हुआ है और सर्कुलर लूप दिया हुआ है और यहां पे तुम्हारे सेंटर पॉइंट ओ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पूछी गई है। अब ये वाला क्वेश्चन उठा के अगले साल तुम्हारे को दे देंगे। तुम्हें समझ में आ रहा है क्वेश्चन कहां से बनता है, कैसे बनता है और कहां से तुम्हें क्वेश्चन सच में प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो इसमें हमें 3 मीडियम दिए हुए हैं, पी क्यू आर, तीनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस दिए हुए हैं, तीनों के थिकनेस दिए हुए हैं और अपरेंट डेप्थ पूछा गया है। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, सेम, इवन द डायग्राम भी सेम है तुम्हारे पास, जेईई मेंस 2024 से उठा के दिया गया है। इवन तुम इनको खुद वेरीफाई कर सकते हो। तुम्हें ये पूरी पीडीएफ चाहिए तो जस्ट नीचे कमेंट कर देना, पीडीएफ तुमको मिल जाएगी। अब अगले साल क्या करेंगे, जेईई मेंस 2025 से उठा के तुम्हें अपरेंट शिफ्ट पूछ लेंगे। इस साल अपरेंट डेप्थ पूछा था, अगले साल अपरेंट शिफ्ट पूछ लेंगे। क्लियर? सिंपल फॉर्मूला है, तुम फॉर्मूला शीट में यहां फॉर्मूला लिखा हुआ है, सिंपल फॉर्मूला लगाओगे, अपरेंट शिफ्ट का तुम्हें आंसर मिल जाएगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद ये एक ऑसिलेशन का क्वेश्चन है, इसमें एक सिलेंड्रिकल कॉक दी हुई है ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी। इसको लिक्विड रो 1 में थोड़ा सा प्रेस करके छोड़ोगे तो ऑसिलेशन स्टार्ट कर देता है विद द टाइम पीरियड T1। दूसरे लिक्विड में टाइम पीरियड T2 2T होता है। इसमें रो 2 अपन रो 1 का रेशियो पूछा गया है। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी के फॉर्मूला से दिया हुआ है। इवन की लैंग्वेज, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो भी सेम है। तुम्हारे पास कॉर्क दिया हुआ है जिसको हम थोड़ा सा प्रेस करके छोड़ेंगे तो एसएचएम स्टार्ट कर देता है। इसका टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2π√m a ρg। इसको इक्वेट करोगे रो 2 अपन रो 1 आ जाएगा। सॉल्व करोगे, आगे बढ़ोगे। ऐसे नहीं बोल रहा कि मैं बहुत ईजी क्वेश्चन है, लेकिन तुम्हें एटलीस्ट ये क्लियर होना चाहिए कि तुम्हें पढ़ना क्या क्या चीजें हैं, क्वेश्चन कहां से बनता है। गॉट इट? इसके आगे हमारे पास यहां तुम्हें 1 मोल मोनोटॉमिक गैस दिया हुआ है, साइक्लिक प्रोसेस है और हीट सप्लाइड पूछा गया है। सेम देखो, यहां पे मोनोटॉमिक गैस दिया हुआ है, साइक्लिक प्रोसेस है और हीट रिजेक्टेड पूछा गया है। तुम बोलोगे भैया ऐसे कैसे सेम हुआ, यहां पे हीट सप्लाइड पूछी गई है, यहां पे हीट रिजेक्टेड लिखा हुआ है। अरे भाई, यहाँ पे जो लूप है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो हीट सप्लाई होगी, यहाँ पे जो लूप है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो तो हीट रिजेक्ट होगी। अब ये मत पूछ लेना कि नीट 2024 में ये जो साइक्लिक प्रोसेस दिया हुआ है इसमें वर्क डन पूछा हुआ है तो ये भी सेम नहीं हुआ। भाई हीट जो होता है वो वर्क डन सेम होता है। साइक्लिक प्रोसेस, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, अच्छे से पढ़ लेना, हर साल क्वेश्चन यहां से आते हैं। नेक्स्ट वी हैव, यहां पे तुम्हें सोलर सिस्टम में प्लैनेट का टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन एंड आर रेडियस का प्रोपोर्शनलिटी पूछा गया है। अरे भाई, इसको तो तुम नींद में उठा के तुमसे पूछ लिया जाए ना तो आराम से बता दोगे, केपलर्स लॉ T² इज प्रोपोर्शनल टू R³। सीधा टिक करो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट है हमारे पास, ये अपने काइनेटिक थ्योरी का क्वेश्चन है। दो गैसेस हैं A और B, इनकी मीन फ्री पाथ दिया हुआ है और डायमीटर का रेशियो दिया हुआ है और क्या पूछा है, नंबर डेंसिटी का रेशियो पूछा गया है। सेम यहाँ पे नीट 2020 में मीन फ्री पाथ और डायमीटर देकर तुम्हें नंबर डेंसिटी पूछा गया है। इवन जेईई मेंस 2024 में तो तुम्हें डायरेक्ट बेसिक फॉर्मूला पूछ लिया गया है कि मीन फ्री पाथ दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, नंबर डेंसिटी का फॉर्मूला बता दो। लाइक यहाँ पे नीट 2014 में तुम्हें प्रोपोर्शनलिटी पूछ ली गई है। अगर फॉर्मूला याद होता आराम से बता देते तुम। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू 1/√2 पाई एंड d²। लैम्डा अपॉन लैम्डा 2 करोगे, सब कट जाएगा, तुम्हें Na/Nb का रेशियो मिल जाएगा। गॉट इट? अब नेक्स्ट आ जाओ एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन में ग्राफ v एज अ फंक्शन ऑफ x सर्कल दिया हुआ है और k और m के बीच में रिलेशन पूछा गया है। देखो सिंपल सी बात क्या है, एसएचएम का जो ग्राफ होता है v एज अ फंक्शन ऑफ x क्या होता है, इक्लिप्स होता है। लेकिन इसमें तुम्हें सर्कल दिया हुआ है, एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे, हाफ mv² इज इक्वल टू हाफ kx² हो जाएगा, m इज इक्वल टू x हो जाएगा। क्लियर? सॉल्व। यहां पे डायरेक्ट तुम्हें फॉर्मूला लगाना था, यहां पे तुरंत आंसर निकल के आ जाता। सिमिलर क्वेश्चन तुम्हारे यहां पे जेईई मेंस 2022 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट वी हैव, इसमें तुम्हें टर्मिनल वेलोसिटी और डेंसिटीज के रेशियो के बीच का ग्राफ, मतलब सिग्मा बाय रो का बीच का ग्राफ पूछा गया है। डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए कि v टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 2/9 r² g अपॉन ईटा सिग्मा माइनस रो। यहां से तुम रिलेशन लगाओगे, ग्राफ पता चलेगा, टिक लगाओगे, आगे बढ़ जाओगे।
सेम सिमिलर क्वेश्चन तुम्हारे नीट 2018, नीट 2019, नीट 2022 में आ चुके हैं। आगे बढ़ो, मॉडर्न फिजिक्स का यहाँ पे फोटोन और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी दी हुई है और लीनियर मोमेंटम का रेशियो पूछा गया है। अरे भाई डायरेक्ट एनर्जी इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, मोमेंटम क्या पी क्या हो जाएगा एच अपॉन लैम्डा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ आंसर निकालो। सेम क्वेश्चन तुम्हारे नीट 2025, नीट 2016, नीट 2006 और जेईई मेंस में 2 बार आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन ईएमआई का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंपल सीरीज पैरेलल पूछा हुआ है इंडक्टर का, आराम से सॉल्व हो जाएगा। पीवाईक्यूज में 2 बार यहाँ पे सिमिलर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आगे बढ़ो, यहाँ पे तुम्हें एलसीआर सर्किट में वोल्टेज देकर एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट पूछा गया है। सेम एलसीआर सर्किट में वोल्टेज देकर एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट पूछा गया है। सेम एलसीआर सर्किट में वोल्टेज देकर एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट पूछा गया है। नीट 2022 और जेईई मेंस 2023 में सेम क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। इसके बाद है हमारे पास यहां तुम्हें पॉइंट चार्ज क्यू एक बड़े कंडक्टिंग स्फीयर की कैविटी में रखा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए, ई बी और ई सी पूछा गया है। सेम डिट्टो एग्जैक्ट क्वेश्चन तुम्हारे जेईई मेंस में देखो, पॉइंट चार्ज क्यू रखा हुआ है एक चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के बीच में कैविटी में और E1, E2, E3 की वैल्यू पूछी गई है। मतलब क्वेश्चन की फ्रेमिंग देखो, इवन की ऑप्शन तक भी सेम रखा गया है। और क्या चाहिए भाई, थोड़ा तो पोजीशन तो चेंज करेंगे ही ना भाई। नेक्स्ट अब आ जाओ, ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है लेकिन कई बार पूछा जा चुका है। क्या इसमें पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल दिया हुआ है, डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया हुआ है 3 ट्रांजिशनल के, 3 रोटेशनल के और CP/CV की वैल्यू दी हुई है और डिग्री ऑफ फ्रीडम बाय द वाइब्रेशनल मोड पूछा गया है। सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन तुम्हारे रीनीट 2024 में पूछा गया था। क्या कि पॉलीएटॉमिक गैस दिया हुआ है, CP/CV दिया हुआ है और वाइब्रेशनल मोड का डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा गया है। इवन जेईई मेंस 2025 में पढ़ो, 3 ट्रांजिशनल मोड, 3 रोटेशनल मोड, 1 वाइब्रेशनल मोड दिया हुआ है और डिग्री ऑफ फ्रीडम तो कितनी बार पूछा जा चुका है। नीट 2000 में, नीट 1999 में, नीट 2019 में, हर बार कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वर्क पर एनर्जी से एनसीईआरटी सॉल्व्ड एग्जांपल से सिमिलर उठा के दिया हुआ है। डिफरेंस क्या है, इसमें काइनेटिक एनर्जी इन द फंक्शन ऑफ एक्स देकर फोर्स पूछा गया है, यहां तुम्हारा फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ एक्स देकर काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है। सिमिलर क्वेश्चन है, एक में डिफरेंशिएशन तो एक में इंटीग्रेशन कर देना। नेक्स्ट अब आ जाओ, हमारे पास फ्लूइड मैकेनिक्स के क्रॉस सेक्शन एरिया देकर पी और क्यू का रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर पूछा गया है। सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन तुम्हारे इसी साल जेईई मेंस 2026 में क्रॉस सेक्शन एरिया देकर रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर पूछा गया है। इवन जेईई मेंस 2020 में क्रॉस सेक्शन एरिया देकर रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर पूछा गया है। कितनी ही बार तुम्हारे नीट 2013, नीट 2022, नीट 2023 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट वी हैव, यहां पर तुम्हें हॉरिजॉन्टल रोटेटिंग डिस्क पर एंगुलर मोमेंटम का रेशियो पूछा गया है एट पॉइंट ए और बी। देखो ऐसा सिमिलर क्वेश्चन मुझे नीट और जेईई मेंस के पीवाईक्यूज में तो नहीं मिला, मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन जेईई एडवांस में तुम्हें ऐसा सिमिलर क्वेश्चन मिलता है जिसमें तुम्हें एंगुलर मोमेंटम का रेशियो पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है इसको तुम थोड़ा लास्ट के लिए रख सकते थे, क्योंकि फिजिक्स का अटेम्प्टिंग रूल तो पता है ना तुम्हें कि एक फ्लो में जितने क्वेश्चन सॉल्व होते हैं उसको सॉल्व करो। ऐसा एक भी क्वेश्चन तुम्हें लगता है कि ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा है मैंने, ये थोड़ा नया लग रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा, उसको लीव, उसको लास्ट में जब टाइम मिलेगा आराम से बैठ के करना, ठीक है, गॉट इट। इसके बाद हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स से तुम्हें लैम्डा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दिया हुआ है और स्टॉपिंग पोटेंशियल का रेशियो पूछा हुआ है। अबे भाई डायरेक्ट फॉर्मूला शीट से फॉर्मूला लगाओ, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। ई और लैम्डा का जो इनवर्स का रिलेशनशिप होता है डायरेक्ट यहाँ पे तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा। सिमिलर क्वेश्चन तुम्हारे नीट 2016 और नीट 2015 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कैपेसिटर से है, 3 कैपेसिटर्स है PQS। इसमें तुम्हें स्टोर्ड एनर्जी का रेशियो पूछा गया है, P अपॉन टोटल कॉम्बिनेशन का रेशियो पूछा गया है। स्टोर्ड एनर्जी क्या होती है, हाफ CV² होती है, Q² अपॉन 2C होती है, हाफ QV होती है। सिंपल फॉर्मूला लगाओ आंसर आ जाएगा। सिमिलर क्वेश्चन तुम्हारे जेईई मेंस 2023 और जो 2024 में पूछा जा चुका है। चमका। आगे चलते हैं, हमारे पास जीनर डायोड का क्वेश्चन है। यहाँ पे तुम्हारे पास एक जीनर डायोड दिया हुआ है, एक रेजिस्टेंट दिया हुआ है, इसके अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस बता दो, इसके अक्रॉस करंट बता दो, यही पूछेगा और क्या पूछेगा। कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है, 2011, 2024 और 2019 में 3 बार सिमिलर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, सिमिलर सर्किट से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं विद द जीनर डायोड। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास ये तो अपने ओजी यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन है। वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज से हर साल एक क्वेश्चन नीट में आता ही आता है एंड इट्स दैट सिंपल कि डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो, टिक लगाओ और आगे बढ़ो। तुम्हारे पास फॉर्मूला शीट है कि नहीं?
तुम्हारे क्लास नोट्स के अलावा तुम्हें एक खुद की फॉर्मूला शीट बनानी चाहिए जिसमें फॉर्मूलाज के साथ साथ कंसेप्ट्स भी होने चाहिए, ताकि तुम कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजन, मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन भी कर सको। अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है, अपनी खुद की फॉर्मूला शीट बनाओ। अगर तुम्हारे पास नहीं है या तुम्हें ये वाली फॉर्मूला शीट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार चेक जरूर कर लेना। आगे बढ़ते हैं। ये तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन है। इसमें तुम्हें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है और एम्पलीट्यूड और वेव वेक्टर से तुम्हें डायरेक्ट कंसेप्ट पूछा गया है। ठीक है, इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना है, कंसेप्ट पूछा गया है। सिमिलर क्वेश्चन तुम्हारे पास नीट 2004 में आ चुका है और जेईई मेंस 2021 में 2 बार आ चुका है और जेईई मेंस 2013 और 2026 में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ो। ये क्वेश्चन भी तुम लास्ट के लिए छोड़ सकते थे। इसमें तुम्हें फ्रिक्शनलेस सर्कुलर वायर दिया हुआ है, एट द एंगल थीटा पर तुम्हें मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम पूछा गया है एज द फंक्शन ऑफ थीटा। ठीक है, ये सिमिलर क्वेश्चन तुम्हारे जेईई मेंस 2019 में और जेईई मेंस 2015 में पूछा जा चुका है। और अगर तुम्हें ये पीडीएफ चाहिए जिसमें तुम्हारे रीनीट 2026 फिजिक्स का पेपर एक एक क्वेश्चन कहां से आया था, कहां से उठा के दिया गया था, तो जस्ट नीचे कमेंट कर देना, पीडीएफ तुमको मिल जाएगी। वेव्स का क्वेश्चन, इसमें ओपन ऑर्गन पाइप दिया हुआ है और 5th हार्मोनिक और 9th हार्मोनिक के बीच का रेशियो पूछा गया है। सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन तुम्हारे नीट 2023 में पूछा जा चुका है कि ओपन ऑर्गन पाइप है, 4th ओवरटोन और 3rd ओवरटोन का बीच का रेशियो बता दो। और इसी साल जेईई मेंस 2026 में 5th हार्मोनिक और 1st हार्मोनिक का रेशियो पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। एग्जैक्ट सेम डिट्टो क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से उठा के रीनीट 2026 में दिया हुआ है। इवन यहां तो तुम्हारे पास डायग्राम भी बना के दिया हुआ है कि एक इनफाइनाइट वायर है, एक छोटी वायर है, दोनों के बीच का एच बताना है। क्लियर। इसके बाद है हमारे पास यहां पर तुम्हें यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर रखा हुआ है विद प्लस क्यू चार्ज और एक छोटा चार्ज माइनस क्यू रखा हुआ है विद द डिस्टेंस 3r। अब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो जब ये चार्ज इसके सेंटर तक पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी पूछी गई है। सेम कंसेप्ट का क्वेश्चन देखो जेईई मेंस 2020 में पूछा गया है। इसमें डिफरेंस क्या है, जो प्लस बड़ा वाला चार्ज है और छोटा वाला चार्ज है, ये दोनों सेम चार्जेस हैं, सेम पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो यहाँ पे जो अट्रैक्ट हो रहा था यहाँ पे रिपेल होगा और इसमें भी वेलोसिटी पूछी गई है। एग्जैक्ट डिट्टो सेम। आगे बढ़ते हैं। ये तुम्हारा काइनेमेटिक्स के बैंकिंग ऑफ रोड का क्वेश्चन है। इसमें तुम्हें सर्कुलर ट्रैक दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, मैक्सिमम स्पीड दी हुई है और एंगल थीटा पूछा गया है। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन नीट 2016 में भी पूछा जा चुका है। इसमें तो डायरेक्ट तुम्हारे पास फॉर्मूला पूछ लिया गया था और नीट 2012 में भी यहां से सिमिलर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। इसमें 2 सर्किट दिए हुए हैं, एक सीरीज में और एक पैरेलल में। 2 टेम्परेचर कॉफिशिएंट दिए हुए हैं, प्लस अल्फा और माइनस अल्फा, और करंट पूछा गया है। सेम यहां देखो, सीरीज और पैरेलल 2 सर्किट दिए हुए हैं, टेम्परेचर कॉफिशिएंट दिए हुए हैं अल्फा 1 अल्फा 2। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन नीट 2010 से उठा के यहां पे पूछा गया है। क्लियर। यहां पे जेईई मेंस 2021 में भी सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टैंडर्ड कोलिजन का क्वेश्चन है। ए आके बी पे टकराएगा तो बी कितने हाइट तक ऊपर उठेगा। सिमिलर सेम कंसेप्ट का क्वेश्चन तुम्हारे नीट 2016 में आ चुका है। आगे न्यूक्लियाई मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन, सिंपल। इसमें तुम्हें रिएक्शन देके, फिजन का क्वेश्चन है, रिएक्शन देके तुम्हें क्यू वैल्यू पूछी गई है। सिमिलर देखो, नीट 2014 में क्यू वैल्यू पूछी गई है, नीट 2010 में क्यू वैल्यू पूछी गई है, नीट 2005 में क्यू वैल्यू पूछी गई है। जेईई मेंस 2023 और एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल में भी सिमिलर क्वेश्चन दिया हुआ है। आगे चलते हैं। ये आगे हमारा एटम का क्वेश्चन। हाइड्रोजन एटम में एक्साइटेड स्टेज पर इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, साथ में वेलोसिटी दी हुई है और रेडियस दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू पूछ रहे हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा। नीट 2025 और जेईई मेंस 2026 इसी साल सिमिलर क्वेश्चन आ चुका है। तुम इसको खुद डाउनलोड करके वेरीफाई कर सकते हो। तुम्हें पीडीएफ चाहिए, जस्ट नीचे एक बार कमेंट कर देना, पीडीएफ तुमको मिल जाएगी। और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास एडियाबैटिक एक्सटेंशन का। सिंपल वर्क डन पूछा हुआ है, 1 मोल दिया हुआ है, मोनो एटॉमिक गैस है, लैम्डा दिया हुआ है और टेम्परेचर चेंज दिया हुआ है। सिंपल फॉर्मूला शीट से फॉर्मूला उठा के डालो। वर्क डन इज इक्वल टू P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1। इसको और कैसे लिख सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू NR T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। सिंपल फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो, आंसर निकलेगा। सिमिलर क्वेश्चन तुम्हारे नीट 2004 में भी पूछा जा चुका है। यहां होता है तुम्हारा पूरा एनालिसिस। रीनीट 2026 फिजिक्स का पेपर खत्म। अब दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, भैया कंक्लूजन क्या है। देखो, तुम्हारे रीनीट 2026 में 43 आउट ऑफ 45 क्वेश्चन एग्जैक्ट उठा के तुम्हारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, तुम्हारे इंटेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज, नीट पीवाईक्यूज और जेईई मेंस के पीवाईक्यूज से दिए गए थे। और बाकी 2 क्वेश्चन एक्सपेरिमेंटल स्किल्स और लैब मैन्युअल से आए हुए थे। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें किन चीजों पर फोकस करना है और मिनिमम इतना तो करना ही करना है। दैट इज लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़नी है, उसके बाद एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन, इंटेक्स्ट क्वेश्चन और एग्जाम्पलर निपटाने हैं। उसके बाद मिनिमम 20 इयर्स ऑफ नीट पीवाईक्यूज और जेईई मेंस के लास्ट 5 इयर्स के पीवाईक्यूज
करने ही करने हैं। ट्रस्ट मी, एनटीए जो क्वेश्चन बना रहा है ना, वो जेईई मेंस और नीट के लिए कॉमन पूल में बना रहा है। जो क्वेश्चन तुम्हें लास्ट 5 ईयर्स के जेईई मेंस के पीवाईक्यूज में देखने के लिए मिलेंगे ना, उसी को छांट बांट करके तुम्हें नीट के पीवाईक्यूज में देखने के लिए मिल जाएंगे। ये बात उसको समझ में नहीं आ रही कि जेईई मेंस में तुम्हारे पास क्वेश्चन कम होते हैं, टाइम ज्यादा होते हैं, नीट में तुम्हारे 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना होता है। ये उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो तुम्हें क्या करना है, लास्ट 5 ईयर्स के जेईई मेंस के पीवाईक्यूज तो करने ही करने हैं। बाकी तुम्हें रीनीट 2026 केमिस्ट्री का भी सिमिलर एनालिसिस चाहिए तो जस्ट नीचे कमेंट कर देना, तुम्हें मिल जाएगी। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और सबसे मेन, पढ़ते रहो।